स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज कक्षा 8वीं के लिए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 8 आई हुई है। और पिछली जो वर्कशीट था हमारी उसमें भी यही पार्ट इसी पार्ट से संबंधित पैराग्राफ था। और इसमें भी जो आज का हमारे पास दिया गया है कार्यपत्रक उसमें भी इसी से संबंधित स्टोरी है। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ, जिसे लिखा है कामता नाथ जी ने। और इसका तीसरा भाग आज हमारे लिए आ रहा है, आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है। ये आपकी बसंत की किताब में यह पाठ 2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको अब आज हम पढ़ेंगे और इसमें जो दिया गया है उसे पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर कर लें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि जो अंत तक जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं देख रहा हूँ कि कई सारे बच्चे इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। कई बार मैं आपको यदि शेयर नहीं कर पाया तो फिर वो आप तक कैसे पहुँचेगी। तो इसलिए अगर सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपके पास अपने आप ही वीडियो आने लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ में दिया गया है, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो यहाँ पर ये बदलू के बारे में बताई गई है बात कि बदलू को किस चीज़ से चिढ़ यानी कि जो चीज़ उसे पसंद नहीं थी वो थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी ने कांच की चूड़ियाँ पहनी होती थी तो क्या करता था, या तो उसे बहुत गुस्सा आता था या तो वो कुछ सुना ही देता था। साथ ही साथ वो उससे पूछता रहता था किससे, लेखक से, कि शहर के बारे में पूछता था, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, उसके परिवार के बारे में पूछता था, उनके शहरी जीवन के बारे में पूछता था। और जब लेखक कहते थे कि क्या होता है, शहरों में सभी स्त्रियां क्या पहनती है, कांच की ही चूड़ियाँ पहनती है, तो वह बोलता था कि शहरों में शहरों की बात अलग है। अब शहरों की बात अलग क्यों है, क्योंकि कैसे कह रहा है वहाँ पर जो स्त्रियाँ होती है, औरतें होती है, वो अपने पति के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, जैसे कि गांव में बिल्कुल नहीं होता। तो गांव के बारे में और शहर के बारे में भी यहाँ पर अंतर बताया गया है कि वहाँ कैसा अंतर है, यहाँ पे कैसा अंतर है। और कहा गया है कि उनकी कलाइयाँ क्या होती है, नाजुक होती है। ठीक है, नाजुक यानी मुलायम होती है। और वो क्या, लाख की चूड़ियाँ पहनकर कहीं उन्हें मोच ना आ जाए, वो इसलिए भी नहीं पहनती। ठीक है,
ये सब बातें बदलू के बारे में बताई गई है। और साथ ही साथ कहा गया है कि वो खातिर करते थे, यानी कि बहुत ही आवा भगत जैसे जैसे होता है ना, जैसे मेहमान की जाती है। पानी पूछा जाता है, चाय पूछा जाता है, मिठाई, चाय, बिस्कुट, नमकीन, है ना, ये सब तो खातिर करना हो गया। तो वो भी करता था। जब उसकी गाय जो दूध दे रही होती थी तो उस समय पे वो मलाई बचा कर रखता था, ठीक है, दूध पिलाता था। आम की फसल होती थी जिस समय पर, तो क्या करता था, 2-4 आम भी लेखक वहाँ पर खा कर आता था। लेकिन लेखक को जो पसंद था वह केवल यह था कि वो 1-2 गोलियाँ लेखक के लिए बनाता था। किस चीज़ की? लाख की। तो इसलिए लेखक को और भी खुशी होती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है। इस पाठ का एक छोटा सा अंश था। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें नए शब्द जो कि पहली बार आपके सामने आ रहे हैं। चिड़, चिड़ का मतलब क्या होता है? अप्रसन्न या खिन्न होना। नाजुक, नाजुक का मतलब है कोमल। और खातिर का मतलब है आओ भगत, ठीक है। तो ये नए शब्द हैं, इन सभी को भी अपनी कॉपी में लिखना है, इस पैराग्राफ को भी अपनी कॉपी में लिखना है। और अब गद्यांश से कुछ प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, देखते हो क्या है कि बदलू को किस बात से चिढ़ती? तो किस बात से चिढ़ती? कांच की चूड़ियों से चिढ़ती उसे। बदलू लेखक से किस बारे में बात किया करता था? तो बदलू जो था किस बारे में बात किया करता था? पढ़ाई के बारे में, घर के बारे में, शहर के बारे में, है ना। अगला प्रश्न है, लेखक को किस कारण से बदलू सबसे अच्छा लगता था? क्यों लगता था? क्योंकि वो लाख की गोलियां बनाता था, ठीक है। लेखक के लिए वो लाख की गोलियां बना देता था, कंचे बना लेता था जैसे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, ये लिख कर आपको देना है। आपके विचार से बदलू कांच की चूड़ियों से क्यों चिढ़ता होगा? तो क्यों चिढ़ता होगा? क्योंकि कांच की चूड़ियाँ जो पहन लेता था फिर वो उसकी बदलू की चूड़ियाँ नहीं खरीदता था, इसलिए उसे चिढ़ता था, ठीक है भाई। कांच की चूड़ियाँ जिसने पहन रखी है तो इसका मतलब बदलू की चूड़ियाँ वो लेगा नहीं आगे से, इसलिए बदलू चिढ़ता था, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, शहर की बात और है लला डैश 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 लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाएगी, ठीक है। आपके विचार से बदलू की इस बात से उसकी शहर की औरतों के बारे में क्या राय उजागर होती है? ठीक है, कौन सी बात कहता है कि लला शहर की बात अलग है, वहाँ की जो औरतें होती है वो अपने पति के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, ठीक है। तो और उनके हाथ जो हैं नाजुक हैं। तो ये सब है। इस चीज़ से क्या क्या जाहिर होता है कि वहाँ की औरतों को, जो शहर की औरतें हैं, उनको क्या होता है, शर्म नहीं आती एक तरह से, ठीक है। क्योंकि गांव में इसको शर्म की बात कहा जाता है, एक नापसंद किया जाता है इस तरह की बात को, तो वो पसंद नहीं करना, ठीक है। लोक लाज का ख्याल रखने वाली बात, कई सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको लिखना है वहाँ पे। अगला प्रश्न है, आइए गतिविधि करते हैं। बदलू के यहाँ आम व मलाई आदि खाता था, ठीक है। लेखक जो है बदलू के यहाँ आम और मलाई खाता था। यहाँ कोई आए तो हम उसे मलाई या आम अक्सर नहीं खिलाते। कहाँ पे? शहर में। आपको गांव व शहर की खातिरदारी व खान पान में क्या अंतर दिखाई देता है? ठीक है, गांव और शहर के खान पान में क्या अंतर दिखाई देता है, लिखिए। ये आपको लिखना है। और इस गतिविधि के लिए आप घर के बड़ों की सहायता अवश्य लीजिए। तो अपने घर में जो आपके बड़े हैं उनकी सहायता से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है, कि गांव के और शहर की खातिरदारी में, खान पान में
क्या अंतर है। तो ये प्रश्न आपको घर से करना है कि गांव में कैसे आवभगत होती है और शहर में कैसे होती है, ठीक है, उनमें क्या अंतर है, इस चीज़ के बारे में। आगे देखिए, अगला है कोविड-19 के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये था आपके लिए आज का वर्कशीट नंबर 8। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और इस पूरे वर्कशीट को आपने अपनी कॉपी में भी उतारना है और अच्छी राइटिंग में उतारना है। अच्छे सुंदर लेख के रूप में आपने इसको लिखना है। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखें, कार्य पूरा करें, इस वीडियो को पूरा देखें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,